ऐसा आज तक कोई दूल्हा बताओ कि उसने बरमाला पहनाई हो और फेरे ना लिए हो। ये बाला तो जल्दी काम हो जाता है, इसमें कोई कर्म बाधा नहीं डालते। इसमें बाधा क्यों नहीं डालता कर्म? संसार के सारे कार्य करने में जीव खूब तत्पर रहता है। सम्यक दर्शन धारण करो, सम्यक दर्शन धारण करो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब क्या धारण करूं ये तो बताओ। पर मुझे नहीं लगता है कि कोई जीव ये पूछता भी होगा कि अब सम्यक दर्शन में धारण कर चुका हूं, अब आगे की बताओ और क्या धारण करूं। अगर ये सम्यक तो प्रकट हो जाए आत्मा में तो जीव रह नहीं सकता, छटपटाएगा। फिर तो वो यही कहेगा कि मुझे तो अब चारित धारण करने की बात बताओ कि वो किस उपाय से मैं धारण कर लूं। जितना जितना पुरुषार्थ हो उतना धारण कर। ये थोड़ी ना कह दिया कि तुम तो पूर्ण संयम ही धारण कर लो, भाई देश संयम धारण कर लो। देश संयम में भी भाई प्रतिमाएं हैं, इतनी प्रतिमाओं में से कोई तो प्रतिमा तक पहुंचो, कुछ तो प्रतिभा जगाओ। प्रतिमा की प्रतिभा ही नहीं आती। पुनः पुनः कहते हैं सम्यक दर्शन धारण करो। ध्यान रखो, मैं किसी मिथ्या देव शास्त्र गुरुओं को नहीं मानता। 25 मल दोषों से उत्पन्न होने वाले मल को भी मैं कभी स्वीकार नहीं करता। सपर भेद विज्ञान मेरी आत्मा में वर्ता रहता है और मुझे मेरी आत्मा में आत्म रुचि सतत बनी। अब मैं क्या करूं? और आगे का भी तो ज्ञान जरूरी है ना, उसका भी तो पुरुषार्थ आवश्यक है, अन्यथा ये आश्रव के छिद्र बंद नहीं होंगे। और इन छोटे छोटे छिद्रों से भी अगर जल जहाज में भरता रहेगा तो भी जहाज ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा कि जो बड़े छिद्र को बंद करने के बाद छोटे छिद्रों को बंद करने की चर्चा नहीं करेगा और कहेगा कि तुम तो बड़े छिद्र को जो बंद किया है बस उसी को संभाले रहो, वो खुल ना जाए कहीं। ध्यान रखो, ये आश्रव भाव है और यही बंध के कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, असंयम भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, इनसे विरक्त नहीं होना अविरति भाव है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जितनी सामर्थ्य हो उतने अपनी क्रियाओं को भी अब संभालने का प्रयास करो। आलोचना पाठ में कहते हैं क्रिया बिन पाप उपाय। सम्यक क्रिया प्राप्त न होने के कारण मात्र पापों का ही जीव उपार्जन करता रहा। पापोपार्जन का फल तो पाप रूप ही होगा, कोई आत्मशुद्धि रूप तो हो नहीं जाएगा। इसलिए बंधुओं, अविरति भाव इसको भी जीतना होगा, इस छिद्र को भी बंद करना होगा।
प्रमाद। धर्म कार्यों में उत्साह का न होना प्रमाद कहलाता है। अपने आत्मिक के कार्य में उत्साह का न आना प्रमाद कहलाता है। बाह्य संसार के कार्यों में उत्साह रखना और आत्मिक के कार्य में आलसी रहना, उत्साह नहीं होना, ये प्रमाद है। निर्ग्रंथ योगियों को भी कहा, मुनिराजों को भी कहा कि इस प्रमाद को जीतना। जबकि निर्ग्रंथ मुनिराज तो कितने सजग रहते हैं। वो तो अपने 28 मूलगुण रूप क्रियाओं को पालते हुए निज आत्मा का ही आश्रय करते हुए अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करते हुए निरंतर जागृत रहने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखो, प्रमाद भी एक आश्रव भाव है। हमेशा धर्म के कार्यों में उत्साह रखना और आत्म के कार्य में हमेशा उत्साह रखना। आत्महित रत्नत्रय से होता है, रत्नत्रय प्राप्ति की भावना हमेशा करना। जैसे लोग धन प्राप्ति की भावना करते हो, इच्छा करते हो ना, ऐसा है कोई जो रोज धन प्राप्ति की इच्छा ना करता हो? तो जैसे तुम रोज धन प्राप्ति की इच्छा करते हो, ऐसे ही रोज रत्नत्रय धन प्राप्ति की भी इच्छा करना चाहिए। किसको? हाँ, प्रमाद, अनेक प्रकार का प्रमाद हो जाता है। साधक सजग रहता है, करना नहीं चाहता तो भी प्रमाद हो जाता है। क्योंकि उस गुरुस्थान की यही विशेषता है कि करना नहीं चाहते पर हो जाता है। इसीलिए तो प्रमाद को जीतने का प्रसार करते हैं। हम निर्ग्रंथ साधक व्यर्थ की वार्ताएं नहीं करते, पर कभी कभी कोई आकर के छेड़ ही देता है। अब करें क्या? कान में पड़ी जाती हैं दोषों। वैसे तो सब मिथ्याओं से दूर रहना चाहिए। ध्यान रखो, निर्ग्रंथ संतों के पास बैठ करके तो केवल धर्म और तत्व की ही चर्चा होनी चाहिए, जिससे उनके पास पहुंच करके तुम्हें भी लगे कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है, तुम्हारा भी प्रमाद छूटे और मुनराज प्रमादी ना बने। कोई बात नहीं, ये तो अपने सैनन की बात है। जितना सैनन होगा आप उतना ही सहन कर पाएंगे। पर सम्यक दर्शन को धारण करने के लिए किसी सहनन की बाधा नहीं है। ज्ञान को निर्मल रखने के लिए किसी सहनन की बाधा नहीं है। मच्छर भी भगवान आत्मा है। मैं भी भगवान आत्मा हूं, वो भी भगवान आत्मा है। मैं ज्ञानी हूं, वो अज्ञानी है। जैसे बच्चों से कोई दोष हो जाता है तो आप समझदार होते हैं और यही कहते हैं ना, बच्चे अभी वो उतना नहीं समझते हैं।
उन पर व्यर्थ क्रोध मत करो। ऐसे में अपनी आत्मा को समझाता हूं कि वो बाल है, अभी अज्ञानी है, वो नहीं जानते, वो नहीं समझते। उनसे अगर कोई बाधा पहुंच रही है तो वो आत्मन तू उन पर क्रोध मत कर। तो जैसे आप अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं, ऐसे मच्छरों के विषय में सोचा करो। जिसे अपने मार्ग का, अपने लक्ष्य का चिंतन होता है, वह बाधाओं पर ज्यादा दृष्टि नहीं डालता। उपायों पर दृष्टि डालता है, किस उपाय से आगे बढ़ो। इसलिए मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, इनको जीतना होगा। समय आगे बढ़ गया। कसाय और योग, किसी भी, चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, किसी के भी निमित्त से कसायों को करते हुए प्रसन्न मत होना, क्योंकि कसाय आत्मा रूपी जहाज को, जीव रूपी जहाज को मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ी बाधा है। मिथ्यात्व के बाद सबसे बड़ी बाधा है कसाय। और जब जीव अपने कसाय परिणामों को जीतता है तो विशुद्धि बनती है, और उस विशुद्धि के माध्यम से ही जीव अपने सारे कार्य सफल कर पाता है। पंचलब्धियों में, जो कि सम्यक्त प्राप्ति की कारण है, उन 5 लब्धियों में दूसरे नंबर की लब्धि है विशुद्धि लब्धि। और लब्धि सार ग्रंथ में आचार्य भगवंत कहते हैं कि विशुद्धि लब्धि यानी शाता वेदनी के योग के जो जीव के परिणाम होते हैं वे विशुद्धि लब्धि कहलाते हैं। शाता वेदनी के योग परिणाम यानी भूत वृत्त अनुकंपा, सराग संयमादि योगा, शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य, ये शाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। इन परिणामों से जीव के आत्मा में विशुद्धि प्राप्त होती है। भूत अनुकंपा, जीवों पर अनुकंपा यानी दया करना। इससे क्या होता है, अपने अंदर विशुद्धि प्राप्त होती है। हर जीव का परिणाम जीव दया का नहीं होता, भले ही वह श्रेष्ठ कुल में भी क्यों ना पैदा हुआ, जैन कुल में भी क्यों ना पैदा हुआ हो। कितने जीव हैं जिन्हें जीव दया का परिणाम होता है। करने नहीं चाहता तो नहीं होता। तीव्र हृदय हर समय नहीं चलते। अगर कोई जीव ऐसा सोचे कि कर्मों के उदय हमेशा तीव्र चलते हैं तो नहीं चलते। जीव अज्ञानी है, प्रमादी है, अपने हित में रुचि नहीं रख रहा है, अन्यथा सबसे ज्यादा अवसर जीव को अपने आत्महित के मिलते हैं। तीव्र कसाएं तो जीव की बहुत कम होती है। हर समय तीव्र कसाएं में जीव नहीं रह सकता।
पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा है बड़ा नाम करेगा। ये बात तो याद आती है, पर ये बात नहीं आती कि गुरुवर कहते हैं बड़ा काम करेगा। सदगुरु समझाते हैं कि बेटा वो काम कर जिसमें तेरा हाथ में थे, पर बेटे को हमेशा ये बात याद आती है कि पापा कहते हैं बड़ा, मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मैं पढ़ लिख करके ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा। ये बातें तो याद आती हैं। कसाई की तीव्रता है क्या ये कि मंद कैसे समझ रहा है कि पापा कह रहे हैं कि ऐसा काम करना है बेटा। जब पापा की बात समझ में आ सकती है तो सदगुरु की बात समझ में क्यों नहीं आ सकती है? आ सकती है, पर उसको रुचि नहीं रख रहा है। हर समय कसाई तीव्र नहीं होती। अगर ऐसी कसाई तीव्र होती तो पापा की बात भी नहीं समझता। आत्म के अवसर गिफ्ट के लिए बहुत मिलते हैं, पर हमें उन अवसरों का लाभ लेना होगा। योग मन वचन और काय, इनकी उद्दंडता, अशुभ मन अशुभ वचन अशुभ काय, ये हमारे आत्मा के लिए अहितकारी है, विनाशक है, स्वरूप का नाश करने वाले हैं। समय अपना हो चुका है, इसलिए आज इतना ही। आश्रव भाव बनाएगा, द्रव्य आश्रव को पाएगा। वह कर्माश्रव के कारण आत्म स्वभाव नसाएगा। निज भाव नाशक हो, निज भाव नाशक ज्ञानी न कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट